12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को रद्द करने का ये बड़ा फैसला इस बैठक में लिया गया है। अब सीबीएसई की 12वीं की परीक्षाओं को रद्द किया। अब ये परीक्षाएं नहीं होंगी। क्या वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी, क्योंकि 12वीं के बाद प्रोफेशनल कोर्सेज में बच्चों का एडमिशन होता है। विकास भदौरिया ज्यादा जानकारी लिए हुए जुड़ रहे हैं। विकास, क्या अपडेट है इस खबर पर? अब क्या वैकल्पिक व्यवस्था मार्क्स देने के लिए छात्रों के लिए? ये देखिए, बिल्कुल ये बड़ी खबर इस वक्त की ये है। प्रधानमंत्री ने फैसला लिया है तमाम स्टेक होल्डर्स से जो सजेशंस मंगाए थे उसके बाद कि 12वीं की सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा नहीं होगी। जो अब परीक्षाओं का वैकल्पिक जो फॉर्मूला निकाला गया है वो ये निकाला गया है कि छात्रों की सुरक्षा और हेल्थ को ध्यान में रखते हुए सभी स्टूडेंट्स के जो जिसको कहना चाहिए कि जो क्राइटेरिया होगा, डिफाइंड ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया जो होगा, वो टाइम बाउंड मैनर के साथ उसके आधार पर उनकी मार्किंग की जाएगी और उन्हें पास घोषित किया जाएगा। ये जो डिसीजन है ये छात्रों की स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। तमाम जो स्टेक होल्डर्स थे, पेरेंट्स थे, टीचर्स थे, उनसे जो इनपुट मिले थे प्रधानमंत्री कार्यालय और शिक्षा मंत्रालय को, उसके आधार पर ये निर्णय लिया गया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने अपील भी की है कि इस फैसले को लेते हुए तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको सेंसिटिविटी यानी कि संवेदनशीलता दिखानी चाहिए छात्रों के प्रति। परीक्षाएं बाद में भी की जा सकती हैं। परीक्षाओं के अंक मार्क्स देने के लिए दूसरे विकल्प भी चुने जा सकते हैं, लेकिन फिलहाल अभी का सबसे बड़ा फैसला यही है कि 12वीं के सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम को फिलहाल रद्द कर दिया गया है। बहुत बड़ी खबर विकास भदौरिया, इस समय हम अपने दर्शकों को एबीपी न्यूज में बता रहे हैं। 12वीं के बोर्ड की परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आज ये बैठक हुई थी, तमाम स्टेक होल्डर से चर्चा की गई। विकास भदौरिया, इसमें दिक्कत यह है कि तमाम यूनिवर्सिटीज में 12वीं के परसेंटेज के बेसिस पर एडमिशन होता है। मैं अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी का भी जिक्र करना चाहूं, तमाम यूनिवर्सिटीज देश की, ऐसे में कहीं ना कहीं छात्र अगर उन्होंने प्री बोर्ड्स में अच्छा नहीं किया है या कोई और वैकल्पिक व्यवस्था बनाई जाएगी तो छात्रों की नाराजगी भी हो सकती है। यहाँ देखिए, लेकिन अभी की जो प्राथमिकता है वो छात्रों की सुरक्षा और उनका स्वास्थ्य है। हमारी जो देश की भविष्य को संवारने वाली पीढ़ी है उसकी सुरक्षा सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। प्रधानमंत्री ने इस बैठक में ये बात खुद कही। उन्होंने कहा कि जो भविष्य की पीढ़ी है उसकी सुरक्षा और स्वास्थ्य इस समय सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। और इसी को ध्यान में रखते हुए जब कोरोना की तीसरी लहर को लेकर भी ये बातचीत हो रही है कि वो बच्चों पर सबसे ज्यादा असर डाल सकती है, युवाओं को निशाना बना सकती है, ऐसी सूरत में फिलहाल इन एग्जाम्स को टालना ठीक रहेगा। अब बाकी स्टेक होल्डर से बात करके क्या फॉर्मूला निकाला जा सकता है इन बच्चों को पास करने के लिए और आगे उनके एडमिशन की दाखिले की प्रक्रिया किस तरह से चलेगी, इस पर फैसला लिया जाएगा। लेकिन फिलहाल जो फैसला लिया गया है वो ये है कि 12वीं की परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया है। इसके लिए एक वैकल्पिक व्यवस्था बनाने की बात कही गई है ताकि जो रिजल्ट्स हैं वो घोषित किए जा सकें, लेकिन वो क्या होंगे ये समय के साथ पता चलेगा। बहुत बड़ी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कि स्वास्थ्य और सुरक्षा सबसे बड़ी इस समय प्राथमिकता है। नीरज पांडे भी हमारे साथ ज्यादा जानकारी लिए हुए जुड़ गए। नीरज पांडे, ये बहुत बड़ी खबर है कि 12वीं के बोर्ड की परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया है। मुझे लगता है कि आजाद भारत में ये पहली बार हुआ होगा और ये ऐतिहासिक फैसला, ये बोल्ड फैसला मोदी सरकार ने लिया है। जी बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके लिए बाकायदा एक समीक्षा बैठक आज बुलाई और सभी मंत्री उसमें, सभी वरिष्ठ मंत्री मौजूद थे। इससे पहले आपने देखा हो कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की जो मंत्रिमंडल समूह बनाया गया था केंद्र का, उसके बाद उन्होंने राज्यों के साथ बात की थी। तो ज्यादातर राज्यों ने बच्चों की जो स्वास्थ्य है उसका हवाला दिया था। वो एग्जाम कराने में सब लोगों ने सहमति थी। दिल्ली और पंजाब, महाराष्ट्र, ये 3-4 राज्य ऐसे थे जिन्होंने आपत्ति जताई थी कि परीक्षा न हो। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जब बैठक की, अपने मंत्रियों के साथ बैठक की, बातचीत की, तो इस निष्कर्ष पर निकले कि कहीं अगर 2 बच्चों को भी कोविड अगर हो गया और उसकी वजह से और बच्चों में स्प्रेड कर गया तो ये एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। तो इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बच्चों की जो स्वास्थ्य का हवाला देते हुए ये परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया है और उसके लिए जो कमेटी है उसको कहा कि एक वैकल्पिक व्यवस्था स्थापित की, जिससे कई फायदे होंगे। देखिए, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हाल ही में सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के जो वीसी हैं उनके साथ भी होनी थी, वो कैंसिल हो गई थी। क्योंकि देखिए, सब जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उनमें सबसे बड़ा जो संकट आएगा वो इस बैच का आएगा कि क्योंकि फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेने वाले ज्यादातर वो बच्चे हैं जो हाई इंटर पास करके आएंगे। इसके अलावा प्रोफेशनल एग्जाम्स देने वाले बच्चे हैं। तो अगर
अभी देर करते हैं, यानी कि जुलाई में परीक्षा होती है, जुलाई मान लीजिए मिड में होती है या लास्ट में जाके होती है या अगस्त में के फर्स्ट वीक में होती है, तो सितंबर से पहले किसी भी रूप में रिजल्ट नहीं लाया जा सकता। ऐसे में जो सबसे बड़ी समस्या यही होगी कि जो नया बैच है वो जाके कहीं अक्टूबर और दिसंबर में शुरू हो पाएगा। नीरज, सिर्फ भारत में एडमिशंस की दिक्कत नहीं है, विदेशी यूनिवर्सिटीज में भी नीरज एडमिशन के लिए प्रेडिक्टिव स्कोर और इस स्कोर की बहुत अहमियत होती है। जो विदेश की यूनिवर्सिटीज हैं, जो बच्चे विदेश में फॉर्म्स भर चुके हैं, अब मेरा सवाल आपसे यही है कि अब आगे क्या, क्योंकि जेई इंजीनियरिंग की एग्जाम्स भी होने हैं, नीट के एग्जाम्स भी होने हैं, अगर 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को रद्द किया गया है तो अब सरकार के लिए अगली बड़ी चुनौती ये प्रोफेशनल कोर्सेज के एडमिशन की भी है। जी बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि देखिए बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम होते हैं, एक नीट और दूसरा जेई। ये दो परीक्षाओं देश के लाखों देश में सबसे और एमबीबीएस के वो इन। नीरज, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ पा रही है। जी आ रही है नीरज, बोलिए। आपसे कह रहा हूं कि सबसे नीरज, आपकी आवाज ठीक से हम तक नहीं पहुंच रही। हम कोशिश करते हैं कि आपके साथ इस कनेक्शन को दोबारा बनाया जाए ताकि आवाज ठीक से पहुंचे। इस समय की बड़ी खबर यही है कि सीबीएसई की 12वीं की बोर्ड की परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में ये बैठक हुई है और ये बड़ा फैसला सरकार के द्वारा लिया गया है। कई राज्य सरकारों ने प्रधानमंत्री मोदी से, केंद्र सरकार से ये मांग की थी कि जब तक वैक्सीन न लगे तब तक ये इम्तिहान न कराए जाए, और अब ये बड़ा फैसला केंद्र सरकार के द्वारा लिया गया है कि 12वीं की बोर्ड की परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया है। जहां तक मेरी याददाश्त मेरा साथ देती है, मुझे लगता है आजाद भारत में ऐसा कभी नहीं हुआ होगा कि 10वीं या बोर्ड की परीक्षाओं को, बोर्ड परीक्षाओं को रद्द किया गया हो। 10वीं की परीक्षाओं का उतना महत्व नहीं है, लेकिन 12वीं की परीक्षाओं का बहुत महत्व है। और प्रतिक्रियाएं तमाम छात्रों की हमें मिलने लगी हैं। एक बार सुन लेते हैं बच्चों का, छात्रों का क्या कहना है। I study in class 12 and I am in शिक्षा भारती ग्लोबल स्कूल द्वारका सेक्टर 9। ये जो एग्जाम कैंसिल हो गए, क्या सोचती हैं आप इस बारे में? मेरे हिसाब से एग्ज़ाम कैंसिल हो गए ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमारी हेल्थ सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे आती है। और मैं थैंक करना चाहूँगी जिसने भी एग्ज़ाम कैंसिल करे हैं। और इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पे हमारे मार्क्स लग सकते हैं, और काफ़ी हमारे प्रैक्टिकल्स वगैरह हुए हैं, उन पे भी लग सकते हैं, हम प्रमोट हो सकते हैं आगे। हमारा काफ़ी प्रेशर बढ़ चुका था और अब हमें एक अच्छी न्यूज़ मिली है, तो अब हम हैप्पी हैं। क्या आप लास्ट ईयर भी 12th में थे? 2 साल पहले आप बता रहे थे। हाँ जी। मैं क्या हुआ था आपके साथ लास्ट ईयर? 2021 वाले सेशन में हूँ मैं। तो अभी हमारे एग्ज़ाम्स मई में होने थे, 4 मई, तो वो पोस्टपोन हो गए थे। तो इस वजह से काफ़ी प्रेशर हमारे ऊपर बना हुआ था कि होंगे नहीं होंगे। कोई कह रहा था कि हमारा होंगे या मतलब 30 मिनट्स के होंगे, कोई कह रहा था कि पूरा प्रॉपर होगा, कोई कह रहा था कि कैंसिल होंगे। तो इस वजह से हमारा मेंटली प्रेशर भी काफ़ी बढ़ चुका था और हम पढ़ नहीं पा रहे थे। तो अभी कैंसिल हो गए, तो एक अच्छी गुड न्यूज़ मिली है। खुश हैं आप? हाँ, क्योंकि हमारी हेल्थ फर्स्ट प्रायोरिटी है, इसलिए। और हमारे साथ अशोक अग्रवाल, जो कि ऑल इंडिया पेरेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। अशोक जी, एक अच्छी राहत भरी खबर सभी अभिभावकों के लिए, क्योंकि कोरोना का डर बना हुआ था और जिस तेजी के साथ युवाओं की मृत्यु हो रही थी, उसको लेकर सभी अब जो अभिभावक हैं वो खुश। हाँ ठीक है, देखिए गवर्नमेंट को ही फैसला लेना होता है, कोई एक इंडिविजुअल तो कोई फैसला ले नहीं सकता है या कोई ग्रुप फैसला नहीं ले सकता। तो अब गवर्नमेंट ने अगर ये फैसला लिया है कि एग्जामिनेशन कैंसिल कर देते हैं और किस तरीके से एवोल्यूएट करते हैं, तो मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि हमें स्वागत करना है इसका। और इन्होंने सारी चीज़ों को दिमाग में रखकर ही फैसला लिया होगा, तो अच्छी बात है, बहुत हम इसको सपोर्ट करते हैं गवर्नमेंट के फैसले को। अशोक जी, जो वैकल्पिक व्यवस्था मार्किंग की बनाने की बात सरकार के द्वारा की जा रही है, उसमें कहीं ना कहीं कुछ छात्र जिनका करियर इस समय दांव पर है, जिन्हें विदेशों में एडमिशन लेना है, दिल्ली की सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में, देश की सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना है, उसको लेकर क्या अभिभावकों का मत है और क्या छात्र चाहते हैं? नहीं, मैं समझता हूँ उसका भी रास्ता निकल आएगा। देखो, इस स्थिति के अंदर हर आदमी का कहीं ना कहीं नुकसान तो हुआ ही है, और ये देखने की बात है कि कोई नुकसान ना हो, अच्छी बात है, या नुकसान मिनिमम हो जाए।
तो और जहाँ तक फॉरेन कंट्री में एडमिशन्स की बात है, मुझे लगता है कि उसका भी रास्ता निकल आएगा। हाँ, क्योंकि ये तो कोरोना तो सारे वर्ल्ड में है ना जी। तो सभी लोग महसूस कर रहे हैं कि इसकी क्या प्रॉब्लम है, और मेरे ख्याल से बच्चों के इंटरेस्ट को हर एक आदमी समझता है और चिंता रखता है। तो मुझे लगता है कि कुछ सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। अशोक जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि जेईई और नीट के एग्जाम्स प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए 12वीं के बाद ये परीक्षाएं होती हैं अब, क्योंकि बोर्ड परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं, तो अभिभावकों की क्या इच्छा है जेईई और नीट के एग्जाम्स को लेकर, क्या मानना है? अब देखिए, इसमें भी गवर्नमेंट डिसाइड करेगी ना, हम लोग तो एक्सपर्ट नहीं है ना, कोई पेरेंट एक्सपर्ट तो है नहीं, और सारी चीजों की जानकारी नहीं है किसी के पास। जेएस राजपूत एनसीईआरटी के, मैं आपको रोक रही हूँ अशोक जी, जेएस राजपूत एनसीईआरटी के एक्स चीफ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजपूत साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगी इस फैसले को आप कैसे देख रहे हैं? इससे अच्छा और कोई फैसला इस समय हो ही नहीं सकता था। एक भी बच्चे का जीवन अगर असुरक्षित होता है तो देश का कर्तव्य है कि ऐसी स्थिति न बने, और हमारे जो विद्वान लोग हैं वो अच्छे से अच्छा तरीका निकाल लेंगे जिससे बच्चों का परीक्षा परिणाम बन जाएगा। मैं इस निर्णय से अत्यंत प्रसन्न हूँ और बच्चे भी प्रसन्न होंगे, और मैं समझता हूँ बच्चों को कोई आशंका भी नहीं होनी चाहिए, उनके परिणाम अच्छे रहेंगे और वो अच्छे ढंग से ही इवेल्युएट होंगे, टेक्निकली उसको देखा जाएगा, लोग देख लेंगे। जी राजपूत साहब, आप भी जानते हैं कि ये करियर मार्क्स होते हैं, मतलब इसके बाद एक जिसे कहा जाए कि छात्र का जीवन जो है वो एक अलग दिशा में मुड़ता है, इंजीनियरिंग, मेडिसिन, जो भी प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं या जो बच्चे अपने कोर्स परस्यू करना चाहें, ऐसे में वो बच्चे जो 99% या 98% सोच के चल रहे हैं, प्री बोर्ड्स में उन्होंने बहुत अच्छा नहीं किया है, क्योंकि आप सीबीएसई को हेड आपने किया है तो आप जानते हैं कि स्कूल में बहुत टफ मार्किंग होती है थ्रू आउट ईयर। ऐसे में उन बच्चों के साथ आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं अन्याय हो सकता है? हालांकि स्वास्थ्य और सुरक्षा पहली प्रायोरिटी है, प्राथमिकता है। कोई The person you are नहीं होगा, the person you are speaking with has put your call on. वो देश के प्रति अपने कर्तव्य जानते हैं, अपने साथियों के प्रति। The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. तो बड़ी खबर, राजपूत साहब आपका फोन जो है वो उस पे होल्ड का ऑप्शन दब जा रहा है बार बार, आप मुझे सुन पा रहे हैं? आप थोड़ा सा बने। तो राजपूत साहब जो कि सीबीएसई के हेड रहे हैं, उनसे हमारी बातचीत हो रही थी, उनका यही कहना है कि बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को देखते हुए ये बहुत बड़ा फैसला है, ये बहुत चुनौती भरा फैसला भी केंद्र सरकार के लिए रहा होगा, क्योंकि बच्चों के करियर का सवाल है। लेकिन स्वास्थ्य, एनसीईआरटी के पूर्व अध्यक्ष थे राजपूत साहब, उनका भी यही मानना है कि ये ऐतिहासिक फैसला है, स्वास्थ्य और सुरक्षा को देखते हुए बहुत अच्छा फैसला लिया गया है, और सरकार का भी यही कहना है कि बच्चों की जो सुरक्षा है, जो बच्चों का स्वास्थ्य है, वो सबसे बड़ी प्राथमिकता है। और इसी को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज ये अहम बैठक हुई और इसमें यह फैसला लिया गया कि 12वीं की बोर्ड की जो परीक्षाएं हैं उनको रद्द कर दिया जाएगा, यानी अब वो परीक्षाएं नहीं होंगी। कोई वैकल्पिक व्यवस्था मार्क्स की निकाली जाएगी जिसके तहत बच्चों की मार्किंग की जाएगी, उनको परसेंटेज दिया जाएगा। एक अच्छा फैसला, तमाम एक्सपर्ट्स, तमाम जो इस फील्ड के लोग हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, वो यही कह रहे हैं कि ये एक बहुत अच्छा फैसला है, क्योंकि 14 लाख से ज्यादा बच्चों को ये परीक्षा देनी है। और लगातार विपक्ष के कई नेता, चाहे हम प्रियंका गांधी की बात करें, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बात करें, केंद्र सरकार से उनका यही कहना था कि अभिभावक ये चाहते हैं कि उनकी बच्चों की जिंदगी को खतरे में ना डाला जाए, उन्हें पहले वैक्सीन लगाई जाए, उसके बाद एग्जाम। तो अभी वैक्सीनेशन का काम क्योंकि युवाओं में पूरा नहीं हुआ है, इसलिए ये एक बहुत अच्छा फैसला कहा जा सकता है। छात्रों की सुरक्षा को देखते हुए, छात्रों के स्वास्थ्य को देखते हुए अब कोई खतरा नहीं, क्योंकि एग्जामिनेशन सेंटर्स पर अगर लाखों की संख्या में छात्र एकत्रित होंगे तो कोरोना फैलने का खतरा है। और प्रधानमंत्री ने कहा कि बच्चों की जान को खतरे में नहीं डाल सकते, भविष्य है देश का, बच्चों के हित में ये परीक्षा रद्द की गई है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट भी सामने आ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको लेकर ट्वीट किया है, जो अहम फैसला आज केंद्र सरकार के द्वारा लिया गया है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में सीबीएसई की 12वीं की बोर्ड की परीक्षा को रद्द करने का फैसला लिया गया, और उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है। मनीष सिसोदिया, दिल्ली के ऊपर, क्योंकि देश भर के 1.5 करोड़ बच्चे इस बात से दुखी थे कि उनकी 12वीं की क्लास लगातार खिंचती जा रही है, वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही। दूसरी तरफ उनके मन में ये भी था कि अब हम आगे की पढ़ाई कैसे करेंगे जब 12वीं खत्म नहीं होगी, और अगर परीक्षा देने के लिए बाध्य किया जाएगा
तो उसका नुकसान ये है कि आज जिस तरह से देश में कोरोना बढ़ रहा है उसमें उनकी जान को खतरा था। कोई भी पेरेंट नहीं चाहता था कि उसके बच्चे को उसकी जान पे खेल के परीक्षा दिलवाई जाए। इसीलिए जब थोड़े दिन पहले मीटिंग हुई थी उसमें मैंने सबकी तरफ से 1.5 करोड़ बच्चों की स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए फैसला लेने के लिए कहा था। और आज बहुत अच्छी बात है कि पेरेंट्स के हित में है, टीचर्स के हित में है, बच्चों के हित में है, देश के 1.5 करोड़ बच्चों के हित में ये फैसला है। इसका हम स्वागत करते हैं और इसके लिए देश भर के बच्चों को भी मैं कहना चाहूँगा। तो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का भी यही कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा बच्चों के हित में ये फैसला लिया गया है। बच्चे बहुत असुरक्षित महसूस कर रहे थे जिस तेजी के साथ कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे थे, और अब ये बच्चों की सुरक्षा और स्वास्थ्य को देखते हुए बड़ा फैसला लिया गया है। दिल्ली सरकार की भी यही मांग थी, तो बच्चों के हित में परीक्षा रद्द की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर यही कहा, और तमाम हमारे जो रिपोर्टर्स हैं उन्होंने यही जानकारी दी कि ये अहम फैसला इस बैठक में लिया गया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।